7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। 20 मिनट में करीब 5000 से ऊपर रॉकेट्स दागे गए इजराइल के ऊपर। इजराइल का फेमस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी इस हमले को रोक नहीं पाया, इसका भनक भी नहीं हो पाया इजराइल को। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई दुश्मन देश आपके ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो जवाब में ये मिसाइल से काउंटर अटैक करते हैं। दुश्मन देश की मिसाइल्स को या रॉकेट्स को अपने देश की ज़मीन में गिरने के पहले ही मिड एयर में इसको तबाह कर दिया जाता है। और इस सिस्टम का 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है रडार सिस्टम, फिर आता है कमांड सिस्टम और लास्ट में है मिसाइल लॉन्चर। 2012 में ये सिस्टम बनाया गया था और उसी टाइम में गाजा के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक को बहुत हद तक इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से नस्तनाबूद किया था। करीब 85% मिसाइल्स जो गाजा से इजराइल के ऊपर फेंके गए थे उसको तबाह कर दिया गया, मिड एयर में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गाजा जो कि इजराइल के बॉर्डर के एकदम पास है, वो हमास ग्रुप के कंट्रोल में है। इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया और ईस्ट में जॉर्डन, वेस्ट में इजिप्ट और मेडिटेरियन सी ये सब पड़ता है। और इन सब के बीच में इजराइल और पैलेस्टाइन का एरिया पड़ता है। जो ब्लू कलर का एरिया है वो है इजराइल और ग्रीन कलर पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का 2 पार्ट है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक एरिया में फतेह जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका राज है और गाजा स्ट्रिप में हमास एक पॉलिटिकल पार्टी का राज है। सालों से हमास और फतेह दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर ये दोनों इजराइल के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इन दोनों जगह पर मुस्लिम रिलीजन के लोग रहते हैं और इजराइल में रहते हैं यहूदी रिलीजन के लोग, और इन दोनों रिलीजन के लोगों में आपस में दरार है और आए दिन इनमें युद्ध की परिस्थिति लगी रहती है। ऐसी बहुत सारे देश हैं जो हमास जो कि गाजा स्ट्रिप में हैं उनको एक टेररिस्ट संगठन मानते हैं। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं। वही दूसरी ओर ऐसी बहुत सारी देश है जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, जैसे कि ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया, तुर्की ये सब देश। इजराइल में हमास के द्वारा ये सडन अटैक से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अभी तक के हिसाब से 900 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग वोंडेड हैं। इजराइल और गाजा बॉर्डर के पास इजराइल के बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए बुलडोजर के सहारे हमास के समर्थक इजराइल के अंदर घुस गए। उसके बाद कई सारे आर्मी टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। फिर बहुत सारे सोल्जर्स जो इजरायली थे उनको बंधक बनाया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और कई सारे हमास समर्थक फिर समुद्र के रास्ते से इजराइल में घुस गए। वो लोग इजराइल के पास वाले गांव में जाकर बच्चों पर, महिलाओं के ऊपर शोषण किया। और कुछ हमास के समर्थक तो हैंड ग्लाइडर्स के सहारे इजराइल के बॉर्डर में घुस गए। ऐसे ही फिलिस्तीनी लोग और हमास के समर्थक इजराइल के बॉर्डर में घुसकर सिविलियंस के ऊपर अत्याचार करने लगे और सब कुछ अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगे। हमास के समर्थक इजराइल के आम आदमियों के ऊपर बहुत सारी बर्बरता करने लगे और बच्चों का सर कलम कर देना, फिर महिलाओं का बलात्कार करना, ये सब इसमें है। इजराइल के ऊपर इस सडन अटैक को हमास ने नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इसके जवाब में इजराइल का जो काउंटर अटैक है उसको एक ऑपरेशन किया और उसका नाम है ऑपरेशन आयरन सोल्ड। हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर ये सरप्राइज अटैक के बाद करीब 900 से ज़्यादा लोग मारे गए और 15,000 से ऊपर लोग वोंडेड हो गए, जो कि नॉर्मल सिविलियंस थे, कोई दोष भी नहीं था इनका। और इजराइल के ऊपर ये सडन अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने इजराइल में स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। फिर आइए सुन लेते हैं उनके कुछ बातें।
बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं इजराइल वासियों को कि वो लोग एक ऑपरेशन में नहीं, एक युद्ध में है, एक वार में है, और उनके ऊपर एक ब्रूटल अटैक किया गया है हमास के द्वारा, और आम नागरिक की जीवन के ये क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है हमास के द्वारा, और तुरंत इजराइल में स्टेट ऑफ वॉर घोषित किया गया। वो हमास को ये वार्निंग देते हैं कि इनके ये दुष्कर्म के लिए उनको बहुत खामियाजा चुकाना पड़ेगा भविष्य में। और बेंजामिन जी ये दावा करते हैं कि ये युद्ध शुरू किया है हमास ने, पर ये युद्ध ख़त्म होगा इजराइल के अनुसार। इजरायली ये युद्ध ख़त्म करेगा और हमास का नामो निशाना मिटा देगा। और इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी IDF अपने नेवी, एयरफोर्स और लैंड फोर्स के जवानों को अलर्ट करते हैं हमास के खिलाफ एकजुट होने के लिए और जल्दी काउंटर अटैक करने के लिए। दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल के सपोर्ट में हैं, जैसे कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी इनके साथ है और पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल को। इंडिया का PM नरेंद्र मोदी जी भी इजराइल के सपोर्ट में है और इजराइल के सपोर्ट में वो ट्वीट करते हैं। वैसे ऐसे कई सारे देश हैं जैसे कि ईरान और इजिप्ट, ये सब देश जो उनका कहना ये है कि फिलिस्तीन इजराइल के विरुद्ध सेल्फ डिफेंस के लिए ये युद्ध में उतरा है। जैसे कि हमास को इजराइल के PM ने होशियारी दिया था कि इसका बदला वो लेके रहेंगे, और उसके बाद ही तुरंत एक्शन में आ गए इजराइल के PM और ताबड़तोड़ बमबारी हुई हमास के रीजन में, और गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे लोगों की जान चली गई इजराइल के अटैक के बाद। इजराइल की तरफ से गाजा के रेजिडेंशियल टावर्स, अपार्टमेंट्स, होम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया गया और उसमें ताबड़तोड़ बमबारी की गई। इसके अलावा गाजा रीजियन में इजराइल के द्वारा फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, ये सब चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। इनका सप्लाई गाजा रीजन में रोक दिया गया। जब वार होता है तो हर चीज़ों का दाम बढ़ जाता है और दुनिया का जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ जाता है। वार से कुछ हासिल नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों को बातचीत से हल लाना पड़ेगा और बाकी दुनिया के जिम्मेदार देशों को भी उनके साथ बैठकर बातचीत में आगे बढ़ना पड़ेगा और शांति के रास्ते में आना पड़ेगा, क्योंकि वार से कुछ हासिल नहीं होगा। जब बम गिरेगा तो बम पूछ के नहीं गिरेगा, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर यहूदी हो। तो आज का वीडियो यही तक ही था। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए। नमस्ते।